ओम शांति। VCD 1153 1153। मुरली तारीख 21 अगस्त 1968। बाबा ने व्याख्या की थी 22 अगस्त 2009। वाणी चल रही थी रात्रि क्लास 21 अगस्त 1968। पहले पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। तुम बच्चों को नॉलेज तो मिली है रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की, तो जरूर उस नॉलेज में रमन करते होंगे। रचयिता का आदि मध्य और अंत, और रचना का भी आदि मध्य अंत, इसकी नॉलेज मिली हुई है। तो रचयिता कौन है? कौन है रचयिता? नारायण हो गया रचयिता, और रचना हो गई राधा कृष्ण जैसे बच्चे। पहली रचना है लक्ष्मी और फर्स्ट क्लास रचना है राधा कृष्ण जैसे बच्चे। तो वो जो नारायण है या भारत है, भारत पिता, सीढ़ी के चित्र में वो जो नारायण है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनता है। तो वो हो गया आदि। और मध्य, रचयिता का मध्य क्या है? द्वापर युग। द्वापर युग में वो कौन से धर्म? पहला तो है सूर्यवंश, फिर है चंद्रवंश। पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य। तो द्वापर के शुरुआत में पहला वैश्य वही बनेगा। आदि, मध्य और फिर अंत। अंत में भी जाके उसी में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं उसके शरीर में। तो रचयिता का आदि मध्य अंत की नॉलेज और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज, तो जरूर उस नॉलेज में रमन करते होंगे तुम बच्चे। कैसे हम देवी देवता थे सतयुग के आदि में, और कैसे हम अंत में जाके कलाहीन, तमो प्रधान, पतित, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट बन गए। ये नॉलेज जो है ये तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि बाप त्रिकालदर्शी है। और त्रिकालदर्शी बाप आके जब ज्ञान बताता है तो बच्चों को भी त्रिकालदर्शी बनाता है। तो बच्चे आदि, मध्य और अंत तीनों की नॉलेज जानने लगते हैं। तो जरूर उस नॉलेज में रमन करते होंगे। रमन करना माना खेल करना। जिनको खुशी का पारा चढ़ रहा है उनसे तो पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि चेहरा ही बता देता है, खुशनुमा चेहरा। खुशी में रमन करते रहते हैं। खेल में तो खुशी होती है ना। बाकी जिनको माया वार कर लेती है उनका चेहरा खुशनुमा रहता है या लटका हुआ रहता है? लटका हुआ रहता है। माया हराती है। उनके लिए कहेंगे ग्रहाचारी बैठ जाती है। शनि की दशा, राहु की दशा, तो माया की ग्रहचारी जब बढ़ जाती है, दुखी होते, अशांत होते, परेशान होते हैं, तो
आती है। कहेंगे ये तो ग्रहाचारी बैठती है चढ़ने और उतरने की, कभी ऊपर चढ़ते कभी नीचे उतरते। इसलिए मुरली में बोला हमें इन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो बोला हमको कोई से पूछने का नहीं है, अपनी अपनी लाइफ के बनस्पति, मतलब अच्छा भी होगा तो उसके कर्ता धर्ता हम ही है, और बुरा भी होता है हमारे साथ उसके कर्ता धर्ता भी हम ही है। और कबीरदास जी ने क्या बोला, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। और भगवत गीता में क्या बोला, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है, दूसरे नहीं है। हम सोचते हैं दूसरों ने ऐसा किया इसलिए हमें दुख हुआ। तो कहेंगे कि बच्चों को अपना अपना रास्ता मिला हुआ है। कोई लिखते हैं बाबा मदद करो, माया की ग्रहाचारी बैठी हुई है, अवस्था नीचे जा रही है, माया का वार हो रहा है, बाबा कृपा करो। आप कृपा करेंगे तो हम सतो प्रधान बनेंगे, फतेहमंद हो जाएंगे, हम माया के ऊपर फतेह पा लेंगे, विजय पा लेंगे। बाबा कहते हैं अब यहां तो मदद की कोई दरकार है नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? बाबा मदद नहीं कर सकते क्या? बाबा बोल रहे हैं यहां तो मदद की कोई दरकार नहीं है। बच्चों के ऊपर माया का वार हो और बच्चे मदद मांगेंगे बाप से, और बाप कहते अरे यहां तो मदद करने की कोई दरकार नहीं है। तो बच्चे तो बोलेंगे कि अरे बाप ने मदद करनी चाहिए, हम तो दुखी हो गए। लेकिन बच्चे ये भूल जाते हैं हम दुखी है, अशांत है, हमारे ऊपर माया ने वार किया, ग्रहाचारी बैठी हुई है, तो 63 जन्मों की रील घूम रही है हमारी। हाँ, 63 जन्मों की रील ब्राह्मण जीवन में घूम रही है। जब अच्छे कर्मों का उदय हो जाता है तो अवस्था अच्छी बन जाती है, और जब बुरे कर्मों का उदय होता है तो लगता है कि माया का वार हो गया। अब इसमें बाप क्या करेंगे? हाँ, बच्चों को और ही तीव्र पुरुषार्थ कर देना चाहिए। बाबा ने अष्टदेव की क्या खासियत बताई? जिन मिसल पुरुषार्थ नहीं, जितना माया विघ्न रूप बनेगी उतना उनका दिन दुना रात चौगुना पुरुषार्थ बढ़ता है। उल्टा होता है, माया वार करे और वो अपना स्पीड बढ़ा देते पुरुषार्थ का। जब जब माया का वार होता है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत है, बच्चे तो मदद है, बाप सिर्फ मदद मांगेंगे तो कैसे होगा? हिम्मत करनी पड़ेगी। बाकी कोई मदद मांगने की बात नहीं है। पढ़ाई में कोई मदद करते हैं क्या? टीचर स्टूडेंट की पढ़ाई में मदद करेगा क्या? टीचर अगर मदद कर दे तो सभी स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाए, परंतु सब आगे बढ़ते हैं क्या? जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रहेंगे। तो बाप कहते हैं कि अपने ही पुरुषार्थ से पास होना है। इसमें टीचर की मदद कोई काम नहीं करेगी, बाबा की मदद भी कोई काम नहीं करेगी। तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते रहते हो। बोलते हैं ना सुख करता दुख हरता। एक वाणी में बोला अरे वो ना सुख करता है ना दुख हरता है, तो सिर्फ गाइड करता है, ऐसे ऐसे चलो, मार्ग दिखाता है, ये श्रीमत है। और जो उस श्रीमत के अनुसार चले अपना जीवन सुखी करे, और जो श्रीमत की बरखिलाफी करे अपने जीवन में दुख क्रिएट करे। तो बोला कि तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते रहते हो। समझा जाता है ये सर्विस ही करते रहते,
बल स्थूल सर्विस में है, कोई टीचर है, कोई कारखाने में काम कर रहा है, कोई बाहर की दुनिया में कोई बिजनेस कर रहा है, दुकान है। तो बोला फल स्थूल सर्विस में है। तो भी कई बच्चे ऐसे हैं जो स्थूल सर्विस में रहते हुए भी दूसरों की सेवा करते रहते हैं। मतलब क्या? लौकिक को भी अलौकिक बनाते हैं। बैंक में काम कर रहे हैं तो आने वाले कस्टमर को ज्ञान का परिचय देंगे। दुकान है तो कस्टमर को बताएंगे, ज्ञान का परिचय देंगे, जोड़ेंगे, उनको बोलेंगे संदेश देकर कि ये नंबर ले लो और ज्ञान सुनो, कोर्स करो। तो जरूर कोई बच्चे ऐसे हैं जो बाबा कह रहे हैं स्थूल सर्विस में रहते हुए भी दूसरों की सेवा करते रहते हैं। लौकिक अलौकिक दोनों प्रकार की सेवा करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि लौकिक सेवा से छुट्टी लेवे तभी सर्विस हो सकती है। जैसे यहां पहरे वाला है, सिक्योरिटी गार्ड, तो पहरे पर रहते हुए भी तो सर्विस कर सकते हैं ना। बल दुनिया वाले जानते हैं कि ये तो पहरे वाला है लौकिक सेवा में, परंतु अंदर से सर्विस तो कर सकता है ना। मनसा मनन चिंतन मंथन तो कर सकता है ना। अभी तो बाबा किसी से मिलता ही नहीं है। बाबा की पहचान वाले आते तो बहुत है। ये वंडरफुल पुरुषोत्तम संगम युग है। यहां बहुत वंडरफुल बातें होती रहती है और आगे चल करके ड्रामा में और ही वंडरफुल बातें होती रहेगी। जिन बातों के ऊपर विश्वास नहीं होगा और भाग जाएंगे भागंती। इसलिए भगवत गीता में क्या बोला? आश्चर्यवत सुनंती कथंती पश्यंती भागंती। तो ये ज्ञान पहले पहले जब सुनते बेसिक का भी ज्ञान बहुत आश्चर्य लगता है, अरे क्या ज्ञान है। फिर एडवांस में आते वहां भी आश्चर्य लगता है, अरे शंकर प्रैक्टिकल। तो आश्चर्यवत सुनते हैं, दूसरों को बताते भी है और फिर माया का वार हो जाता है तो भाग जाते। तो बोला बहुत वंडरफुल है। अभी तो इतना वंडरफुल हो गया कि पहले समझते थे कि बाबा का ये शरीर तो छूटेगा ही नहीं, और ऐसा पेपर आ गया। बाबा ने पुरानी एक वाणी में बोला था कि ऐसी महा भयानक बात होने वाली है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कि कन्या माता रूपी धरनी हिल जाएगी और अनिश्चय बुद्धि हो जाएगी। ढेर सारी कन्याएं, कन्या माता रूपी धरनी। तो अभी महाभयानक बात नहीं हुई क्या? एडवांस पार्टी के अंदर अभी परीक्षा का समय है। इसलिए 2018 से 28 बाबा ने बोला इम्तिहान का समय है, और इम्तिहान में टीचर कोई मदद नहीं करता है, कोई मदद नहीं करेगा। तो ये इम्तिहान को पास करना है। 3 पास कौन से बताए? पास, पास और पास 2018 की वाणी में बताया। समय को पास करना है, परीक्षा में पास करना है और बात तो समय को पास करना है। मायावी दुनिया है, भौतिक दुनिया है, आकर्षण करती है, खींचती है अपनी तरफ। समय को पास करना है पुरुषार्थ करते हुए, और दूसरा पास होना है परीक्षा में पास। हाँ, जो परीक्षाएं आती है ब्राह्मण जीवन में उनमें पास होना है। और तीसरा बाबा के पास पहुंचना है। बाबा के पास पहुंचना है मतलब शरीर से पास पहुंचना है, तन से। हाँ? बाबा के पास पहुंचना मतलब बाप समान बनना। जो बाप निराकारी निर्विकारी निरंकारी है, हमारी स्थिति भी वैसी ही बनानी है, आत्मिक स्थिति बनानी है। तो 68 में जब ये वाणी चली थी बेसिक ज्ञान, तो बेसिक ज्ञान था। फिर भी लगता था बच्चों को बाबा बहुत वंडरफुल बातें सुनाते हैं, तब भी लगता था। लेकिन बोला आगे चल करके और ही वंडरफुल बातें सुनते रहेंगे। तो जो पुराने पुराने बीके हैं मम्मा बाबा के जमाने के, उनके कानों में जब एडवांस नॉलेज की बातें पड़ती है तो कितना वंडर खाते,
अरे बाबा ने जो बातें हमें सुनाई थी उन बातों के ऊपर हमने कभी विचार ही नहीं किया था। बाबा कहते हैं जब नई नई बातें सुनेंगे तो और ही आफतें भी आती रहेंगी। आफतें माना मुसीबत, और ही विघ्न आते जाएंगे। नहीं मानेंगे, मौत सामने जब खड़ी दिखाई देगी तब तो जरूर तेजी से पुरुषार्थ करेंगे। बहुत से जो बेसिक में अभी नहीं मानते हैं, वंडर तो खाते हैं लेकिन मानते नहीं है, तो उनको भी उन बातों के आधार पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बल समझते अजुन देरी है क्या? अभी तो टाइम पड़ा हुआ है, आराम से करेंगे। 36 है, 2036 है ना। बल समझते अजुन तो देरी है, परंतु पैगाम पहुंचाने की सर्विस तो चलती रहती है। नहीं समझते ज्ञान इतना गहराई में तो समझते हैं देरी है, अभी आराम से टाइम पड़ा हुआ है। अष्टदेव के लिए बाबा ने बोला, अष्टदेव तो हमेशा पुरुषार्थी जीवन में ऐसे समझते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, अभी कल विनाश चालू हो जाएगा, इसलिए फास्ट भागते रहते हैं ईश्वरीय सेवा में और दूसरों को भी भगाते रहते। अभी दूसरे बाबा ने बोला, बाबा के कारीगर जो है ना वो ढीले डाले। बाबा के पास बहुत बारूद है लेकिन कारीगर ढीले डाले, करे क्या? इसलिए जो मिसल ड्रामा चलता है, धीरे धीरे संगठन तैयार होता है। तो बोला ज्ञान को नहीं समझते तो समझते देरी है। जैसे दुनिया वाले समझते कलयुग तो 4,32,000 साल का है, अरे क्या बोलते हो विनाश होने वाला है। ऐसे एडवांस पार्टी वाले भी समझते अरे अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, करेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है, आराम से करेंगे। बाबा तो बोलते रहते 80 साल से बोलते आए, तो कल्प कल्प सभी को बाप का परिचय देना पड़ता है। परिचय देते भी है फिर भी कुछ समझते नहीं है। किसको जाकर के समझाना भी बहुत सहज है। कल्प पहले जिनके दिमाग में बैठा है वो औरों के दिमाग में बिठाने की सर्विस करते रहते हैं। हमें समझाए तो हम दूसरों को समझाएंगे, हमें रसगुल्ला मिला हुआ है तो हम दूसरों को भी बताएंगे स्वादिष्ट, इसका स्वाद। जिनकी बुद्धि में खुद ही नहीं बैठा है वो दूसरों को क्या समझाएंगे? उनके मुख से फिर ज्ञान भी नहीं निकलता है। बाप भी पूछते हैं, दिल्ली में प्रदर्शनी हो रही है चांदनी चौक की तरफ। चांदनी चौक जो है दिल्ली का सेंट्रल एरिया है, वहां चांदनी चौक में बड़े बड़े अच्छे व्यापारी रहते हैं। बाप को तो ख्याल रहता है वहां जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं जाकर के सर्विस करे, तो वहां के अच्छे अच्छे व्यापारी बच्चे भी बाप को पहचान करके बाप को याद करे और भक्ति मार्ग छोड़ दे। क्योंकि बाप मिल गया तो फिर भक्ति क्या करेंगे? वेद का बाप मिल गया फिर बाकी क्या चाहिए? इन भक्ति करने वालों से तुम पूछ सकते हो। क्या पूछ रहे? जिन देवताओं की मूर्तियों की तुम भक्ति करते हो, पूजा करते हो, इन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जो तुम उनकी पूजा करते हो? क्या पूछना है उनको कि इनकी जो तुम भक्ति करते हो, पूजा करते हो, तो उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जो तुम उनकी पूजा करते हो? ये पूज्य पद इन्होंने कैसे पाया? इस पद पर आसीन हुए तो कुछ तो किया होगा। वो भक्त लोग तो हक्के बक्के रह जाएंगे, फिर तुम उनको समझा सकते हो कि भगवान आते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते। जरूर इन्होंने भगवान की मत पर ऐसे कर्म किए जिन कर्मों के आधार पर इन्होंने पूज्य पद पाया है। ये देवी देवताओं ने, भगवान तो आते ही है नर को नारायण बनाने, नारी को लक्ष्मी बनाने। आप भी ये गीता ज्ञान सुनो। किसको बता रहे? उन व्यापारियों को बता रहे। ऐसे बताओ कि ये जो देवता है इन्होंने ये पूज्य पद कैसे पाया, ऐसे क्या कर्म किए जो तुम उनके सामने माथा टेक रहे हो।
बोलो भगवान बाप आया हुआ है, बताते ज्ञान, फिर भक्ति और फिर वैराग्य। भगवान का ज्ञान मिलता है तो क्या होता है, भक्ति मार्ग के जो कर्मकांड है उनसे वैराग्य आ जाता है। कौन से कर्मकांड है भक्ति मार्ग के? हाँ बहन जी, कौन से कर्मकांड है भक्ति मार्ग के? ज्ञान मिलने के बाद कौन से कर्मकांडों से वैराग्य आता है? जैसे जड़ मूर्तियों के सामने जाके पूजा पाठ करते, दिया जलाते, नारियल फोड़ते, फूलों की माला पहनाते, है ना। तो ये जो भक्ति मार्ग के कर्मकांड है इनसे वैराग्य आ जाता है, क्योंकि बाप की सच्ची पहचान मिल जाती है ना। तो तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कोई भी कितना भी बड़ा व्यापारी, कितना भी बड़ा आदमी हो, प्रदर्शनी में समझाया जाता है कि हम ये प्रदर्शनी में तुम्हें चित्र क्यों दिखाते? क्यों दिखाते? इसलिए दिखाते क्योंकि तुम ये पद प्राप्त कर सको। बाप ये लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना कर रहे हैं। जिन लक्ष्मी नारायण को तुम मंदिरों में पूछते हो, बाप पूछते कि कौन कौन बच्चे सर्विस करने जाते हैं। बाप को समाचार दो अपनी सर्विस का। समाचार देते रहेंगे तो सर्विस में ठंडाई नहीं आएगी। कई बच्चे ऐसे जो समाचार ही नहीं देते। अभी तो व्हाट्सएप आ गया, ईमेल आ गया, तो समाचार देना चाहिए क्या क्या सर्विस कर रहे। तो बोले समाचार देते रहेंगे तो सर्विस में ठंडाई नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है, सर्विस तो करते लेकिन जो किया वो सागर में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? बाबा ने बोला नेकी कर और दरिया में डाल, और दरिया में नहीं डालेंगे तो फिर क्या हो जाता है, अपने आप थोड़े समय के बाद पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। ठंडा ही आनी नहीं चाहिए। हर एक बात का वजन करना होता है। बाबा पूछते तुम बच्चे क्या कर रहे हो? क्योंकि सेंटर्स में तो बैठे बैठे इतनी सर्विस होती नहीं है। तो बाबा कहते हैं म्यूजियम को सजाओ। सेंटर पर इतनी ज्यादा सर्विस नहीं होती है तो म्यूजियम की सजावट देख करके अपने आप ही आएंगे। दिल्ली में तो डायरेक्शन दे दिया, दिल्ली में गीता का भगवान कौन, इस बात का म्यूजियम बनाओ बड़ा, बोला। और बोला वो खुला रहना चाहिए 24 घंटे। बड़ा म्यूजियम खोलो ताकि ढेर सारे लोग आके समझे। तो पहले तो बच्चों को सर्विस को देखना चाहिए, सर्विस के ऊपर अटेंशन जाना चाहिए कि हम बड़े बड़े आदमियों को कैसे जगावे। क्योंकि अगर बड़े बड़े लोगों को अगर जगाएंगे तो छोटे छोटे तो अपने आप आ जाएंगे। कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, ऐसे लोग अगर उनको समझाएंगे, बड़ा व्यापारी है, उसकी बुद्धि में अगर बैठ जाएगा तो छोटे छोटे तो पीछे पीछे आते जाएंगे। परंतु इन बड़े आदमियों को जगाने में कितनी मेहनत लगती है। बाप तो पूछेंगे समाचार दो, कौन कौन सर्विस में बिजी रहते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार में तो अलबेलापन चल रहा है कि बाबा तो है नहीं तो समाचार किसको दे, तो अष्टदेव नहीं है तो सर्विस का समाचार देना चाहिए। अगर सर्विस नहीं भी करते तो रात को सोते समय लिखना चाहिए आज कोई सेवा नहीं की करके, है ना। तभी अवस्था ऊपर चढ़ेगी, उन्नति होगी। अगर एक भी बड़े आदमी को समझ में आ गया तो फिर वो औरों को भी समझाएंगे। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या समझ लिया, कौन से बड़े आदमी, दुनियाई बड़े आदमी। चांदनी चौक में जो बड़ी बड़ी दुकानों में बैठे हुए हैं, तो ब्रह्मा कुमारियों ने सोचा कि इनको समझाएंगे तो ढेर की ढेर पब्लिक आ जाएगी। लेकिन बाबा तो वेद की बात भी करते हैं, है ना। तो ज्ञान में चलने वाले जो बड़े बड़े व्यापारी है, ज्ञान रत्नों के व्यापारी, जब एडवांस ज्ञान निकली तो ब्रह्मा कुमारी में भी ज्ञान रत्नों के व्यापारी थे या नहीं थे?
तो बाबा ने बोला ऐसे बड़े बड़े व्यापारी होंगे तो उनको आप समान बनावेंगे, तो ज्ञानी तो आत्मा जो निकलेगी वो बाप की पहचान सारी दुनिया को देगी। तो वो व्यापारी है असली, या जो स्थूल धन के व्यापारी है वो बाप का परिचय देंगे। कौन देंगे बाप का परिचय? जो ज्ञान रत्नों के व्यापारी है वो अगर जगेंगे तो वो बाप का परिचय देंगे। जो माला के मन के बनेंगे, बाप के ज्ञान को गहराई से पकड़ेंगे, जिनका जीवन ही ज्ञान रत्नों से खेलने का है, जो धंधा ही ज्ञान रत्नों का करता है, ऐसे ज्ञान रत्नों के बड़े बड़े व्यापारी सारे संसार में बाप का परिचय फैलावेंगे। इसलिए उन आत्माओं की यादगार माला बनाई गई है, और वो जो माला है सारे धर्मों में सिमरन की जाती है। 108 की माला मुस्लिम लोग भी उसको सिमरन करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी करते हैं, बौद्धी भी करते हैं, सिख भी करते हैं, हिंदू भी करते। और वो माला आत्माओं के संगठित रूप का यादगार है। ऐसी आत्माओं को संगठित करने का काम कोई हद के व्यापारियों की बात नहीं है, ये तो बेहद के व्यापारी है। बड़ों बड़ों को समझाने में, बाप का परिचय देने में और याद की यात्रा में टिकाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो अष्टदेव को भी टाइम लग रहा है नहीं। 108 की माला अगर तैयार करनी है तो समझाने में, याद की यात्रा में टिकाने में बहुत टाइम लग रहा है। पावन तो बनना है, परंतु ये क्रिमिनल आई आगे बढ़ने नहीं देती है। कौन सी आए? क्रिमिनल आए। एक है क्रिमिनल आए और दूसरी है सिविल आए। दृष्टि जो है, बाबा ने बोला जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो भी दृष्टि से 20, 30, 50 गलतियां जरूर करते रहेंगे रोज, ऐसे बोला बाबा ने। तो बोला ये क्रिमिनल आए आगे बढ़ने नहीं देती है पुरुषार्थ में, और ही गिरा देती है। देखा जाता है ये वैश्यालय बड़ा भारी वैश्यालय है, सारी दुनिया वैश्यालय है। बाप तो कहते हैं घर घर में अभी वैश्यालय, सभी विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में बात आई है, विषय वैतरणी नदी दिखाई है गरुड़ पुराण में। तो जो बातें गरुड़ पुराण में सुनाई जाती है वो मनुष्य को सुधारने के लिए दिखाई जाती है। तो बाप कहते हैं सबसे बुरा काम क्या है? क्या है सबसे बुरा काम? सबसे बुरा काम है विकार में जाना। कोई पूछे तो बोलो ये ड्रामा बना हुआ है, आधा कल्प शिवालय और आधा कल्प वैश्यालय। आधा कल्प मतलब सतयुग त्रेतायुग पवित्र रहते हैं, और आधा कल्प माना द्वापर युग कलयुग पवित्र रहते हैं। अभी अगर तुमको पवित्र दुनिया में चलना है तो आकर के सुनो, है ना? अगर चलना है तो आकर के सुनो। बेचारे भक्ति के अज्ञान में सोए हुए बोलते हैं बाकी तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें कैसे छोड़ेंगे? बाबा ने आसुरी वृत्ति के जो मनुष्य है उसका लक्षण बताया। वो विकारों को त्याग नहीं पाते, और भगवत गीता में भी बोला, भगवत गीता में बोला कामोपभोग परमा, ये काम वासना का भोग भोगना यही परमानंद है, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग समझते हैं। तो बोला अज्ञान में सोए हुए, तो बाप को तो फुरना रहता है कि बच्चे कहीं गफलत तो नहीं करते। बाबा तो थोड़ा दूर है। जो सर्विस करने वाले बच्चे हैं, बाहर की दुनिया में सर्विस कर रहे हैं, उन बच्चों से बाबा तो थोड़ा दूर है। अगर नजदीक में हो तो
सभी बच्चों की हालचाल सर्विस का समाचार पूछता रहे कि इन इन आत्माओं की सर्विस करो। बाबा के पास तो बहुत सारे आइडिया है सेवा करने के, अगर बच्चे समाचार ही नहीं देंगे सर्विस का तो उनको डायरेक्शन भी नहीं मिलेगी। अगर समाचार देते रहेंगे तो जरूर डायरेक्शन मिलेगी। तो बाबा राय दे सकते हैं कि इन इन आत्माओं की सर्विस पहले करो, इनकी पहले खातरी करो। ईश्वर भी आते हैं तो अविनाशी ज्ञान रत्नों की खातरी करते हैं ना, तो समझाना है, पूछना है। क्या पूछना है? तुम कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो? सतयुग में तो सब पावन होते हैं, वहां होता ही है सत्य का युग। और कलयुग में तो झूठ खंड है, वहां तो झूठ का ही बोलबाला होता है, वह सच्चाई कहां से आएगी? परंतु कोई समझते नहीं है। तुम ऐसे सीधे सीधे प्रश्न करते हो तो भी जैसे कि बंदर बुद्धि है, पूछते भी नहीं है, जैसे कि तबाही। बाबा को तो वंडर लगता है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो अभी बैठ गए हैं ये कलयुग का अंत है, ये पुरानी दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। तो जिनको बाप मिला, शिव बाबा के बच्चे बने, उन बच्चों से हम खुश और खैरियत क्या पूछे? जो शिव बाबा के बच्चे बन चुके होंगे वो खुशी होंगे या नाखुश भी होंगे? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में खुशी रहती है हमेशा? नहीं रहती, नहीं रहती, नाखुश भी हो जाते। तो खैरियत पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए? बाबा ने बोला जब इमरजेंसी आती है तो लॉ एंड ऑर्डर, बहुत अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर को एकदम पक्का करना पड़ता है। उस समय खास पुलिस, बहुत सारी पुलिस फोर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो बाबा ने बोला ब्राह्मणों की दुनिया में जब बाप गुप्त होने के बाद दुख और अशांति की लहर छाती है और बच्चों के अंदर खुशी रहती नहीं है, तो ऐसे समय अष्टदेवों का काम है या ऐसे पाठधारी है, उनको विशेष अटेंशन देना चाहिए कि परिवार में जो दुख और अशांति की लहर फैली हुई है, ऐसे समय उनको पालना देनी चाहिए परिवार को। तो अगर बाप मिला तो खुशी का खजाना मिल गया, और जिनको खुशी का खजाना मिल गया उनसे पूछना तो बेकार है। तुमको तो विश्व की बादशाही मिल जाती है, तो जरूर तुम खुशी में रहेंगे, नाराज थोड़ी ही होंगे। जिनको नशा चढ़ा हुआ है कि भाई हम तो अष्टदेवों में, तो खुशी में रहेंगे कैसी भी परिस्थितियां हो जीवन में, कितने भी बड़े विघ्न हो। और जो 108 में आने वाले होंगे जिन्होंने लक्ष्य लिया है, वो भी खुशी में रहेंगे, नाराज थोड़ी ही होंगे। कोई तुमसे पूछे कि तुम खुशी राजी हो तो तुम क्या कहेंगे? अरे हम तो स्वर्ग से भी ज्यादा खुशी में है। स्वर्ग में भी किसी को इतनी खुशी नहीं होती जितनी हमको खुशी होती है, क्योंकि बाबा मिला है, इसलिए खुशी खुशी है। दुखों के पहाड़ टूट जाए, आगे चल के बाबा ने बोला है दुखों के पहाड़ टूटेंगे बच्चों के ऊपर। तो परिस्थिति कैसे भी आए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो आज बोला ना आज की वाणी में, अगर खुशी नहीं है तो 36 प्रकार का भोजन भी सामने रख दिया तो भी कोई काम का नहीं। और अगर खुशी है तो सूखी रोटी दे दी मम्मी ने, अगर सूखी रोटी दे दी तो भी वो 36 प्रकार के भोजन के समान है।
तो बाबा मिला है इसलिए खुशी खुशी है, लेकिन अभी बाबा सदाकाल मिला है या बीच बीच में माया भी गले लगा जाती है, गले लग जाती है तो फिर खुशी उड़ जाती है। और जब खुशी उड़ जाती है तो उस समय पूछने वाला पूछेगा, राजी खुशी हो तो क्या झूठ बोलेंगे? माना बाबा ये जो बच्चों को समझाते कि तुमसे कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम ये बतावेंगे कि हम तो सतयुग में भी जितनी खुशी नहीं होती है, स्वर्ग में भी जितनी खुशी नहीं होती है, उससे भी ज्यादा हम यहां खुश है। संगम युग है, मौजों का युग। कोई पूछता है कैसे हो? मौज में बड़े। संगम युग है, मौजों का युग। तो ये बात तुम्हारी बुद्धि में बैठती है, अनुभव में आता है। बीमारी होती है, चोर डकैत चोरी कर ले जाते, दुख तो आते हैं ना। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसे होते कि घर में बोलते हैं कि बच्चे हमारी बात ही नहीं मानते, उस कारण दुखी रहते। कोई बोलता है पत्नी मेरी बात ही नहीं मानती, उस कारण दुखी रहते। कोई बोलते हैं पति मेरा बात ही नहीं मानता है, मैं जैसे चलना चाहती हूं चलने ही नहीं देता है। तो दुख तो आते हैं ना। किसी को बीमारी होती है, किसी के चोर डकैत आके चोरी कर ले जाते। माया तंग तो करती है ना। तो ये बात बाबा ने क्या झूठ बोल दी कि तुम बच्चे तो कहेंगे कि हम बच्चे सतयुग में भी जितने खुश नहीं होते उतनी खुशी हमको यहां मिलती है संगम युग में। तो अभी है कहेंगे, माना ऐसा भी स्वर्णिम संगम युग आएगा हम बच्चों के लिए, जो कुरान में लिखा हुआ है कि कयामत के समय खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते हैं, बड़े खुशनसीब रहते हैं। और बाबा ने बोला आगे चल के जब सारी दुनिया में विनाश बरपा होगा तो माता पिता सामने और बच्चे सामने बैठे हुए और मुख से दिल से आवाज निकलेगी। क्या आवाज निकलेगी? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तोरे कृपा से सुख घनेरे। घनेरे सुख मना ऐसे सुख जो कभी देखे नहीं लाइफ में, पूरे जिंदगी में अनुभव ही नहीं किए। तो ऐसा अनुभव लास्ट में करेंगे बच्चे। माउंट आबू में तपस्या धाम जब बनेगा तो माता पिता सामने होंगे और बच्चे ऐसा अनुभव करेंगे। तो खुदा के बंदे कयामत के समय बड़े मौज में रहते हैं। इस समय की यादगार है। उनका रक्षक भगवान उनकी रक्षा करता है। काहे से रक्षा करता है? माया से रक्षा करता है। जो विनाश की एक्टिविटी से रक्षा करता है, प्रकृति के प्रकोप से रक्षा करता है। तो अभी हमसे कोई पूछे कि राजी खुशी हो तो अंतर क्यों पड़ता है? बाबा ने जो हमको राजी खुशी का लक्ष्य दिया कि संगम युग है, मौजों का युग, तो क्या अपने आप से पूछो, क्या सदैव मौज में रहते हैं? हाँ बहन जी, मौज में रहते हो? हमेशा खुश रहते हो? अच्छा, वेरी गुड। और अगर नहीं रहते, क्योंकि 63 जन्मों की रील अभी घूम रही है। अभी हमने अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति नहीं पाई है, क्योंकि पुण्य का खाता तो जमा कर रहे, बैलेंस बढ़ा रहे। रोज अमृत वेला उठते, ज्ञान सुनते हैं, सेवा करते हैं, अच्छी धारणाएं धारण करते हैं, लेकिन 63 जन्मों का पाप कर्मों का जो बोझा है वो ज्यादा है। पुण्य का खाता 30% जमा किया और 70% पाप कर्मों का बोझा है ना, तो धीरे धीरे कटेगा।
तो 63 जन्मों की रील जब तक घूमती रहेगी तो कभी खुश, कभी गम, कभी खुशी, कभी गम। तो पाप कर्मों के ऊपर जब हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो हमारे पाप सारे ही याद की यात्रा से भस्म हो जाएंगे। तब हमारे लिए स्वर्णिम संगम युग आएगा और हम ऐसी स्थिति का अनुभव करेंगे कि सतयुग और दूर हो जाए। मतलब ये स्वर्णिम संगम युग में जो खुशी मिल रही है ये लंबे समय तक चलते रहे। नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे, सतयुग में जन्म जन्मांतर नीचे गिरते रहेंगे। सतयुग से सीढ़ी नीचे उतरेंगे और अभी हमें पता है कि अभी हम संगम युग में चढ़ती कला में जा रहे। हमारे ऊपर रक्षक भगवान बैठा हुआ है हमारी रक्षा करने के लिए। तो ऐसी बच्चों की स्टेज होनी चाहिए कि हम तो सतयुग से भी यहां बहुत खुशी में है। सतयुग में तो तुम्हारा जन्म कैसा होगा, सोने समान तुम्हारा जन्म होगा, त्रेता में चांदी के समान, द्वापर में तांबे के समान और कलयुग में काले लोहे के समान। तो यहां संगम युग में तुम्हारा जो जन्म है वो हीरे तुल्य जन्म है। तुम दुनिया के हीरो महसूस करोगे अपने को। तुम बीज रूप आत्मा हो, सारी दुनिया के बीज हो। एक एक बीज में जैसे कि एक एक दुनिया समाई हुई है। बाबा ने बोला हर सितारे में अपनी दुनिया समाई हुई है, हर बीज में अपना झाड़ समाया हुआ है। माना तुम्हारी 84 जन्मों की जो भी दुनिया है, जो 84 जन्मों में जो भी आत्माएं तुम्हारे संपर्क, संसर्ग, संबंध में आने वाली है, जन्म जन्मांतर उन आत्माओं के बीच में तुम हीरो पाटदारी हो। तो सबकी दुनिया एक जैसी होगी क्या? हर आत्मा के संपर्क, संबंध, संसर्ग में आने वाली दुनिया अलग अलग होगी, है ना? तो इस जन्म में हमारा जिन आत्माओं से संपर्क, संबंध जुटा है, हो सकता है इस जन्म के संबंधी संपर्की अगले जन्म में भी मिल जाए। सारे के सारे अभी जो अंतिम जन्म में जो हमारे रिश्तेदार है, घर वाले हैं, वो सारे के सारे अगले जन्म में मिलेंगे, जरूरी है। बाबा ने तो बोल दिया अंतिम जन्म में जो घर वाले हैं वो हमारे तमोप्रधान जो शूटिंग हुआ था उस समय के हमारे सहयोगी है। तो अगर कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे तो क्या वो बोलते हैं कि हमें दोनों सतयुग में जाके जोड़ी बनेगी? ऐसा होगा? अभी जो है वो तमोप्रधान समय के सहयोगी है। तो आगे चल के जो नारायण जैसी आत्माएं बनेगी उनकी लक्ष्मी अलग होगी या अभी कलयुग वाली लक्ष्मी होगी? अलग होगी। और जो कलयुग वाली जो लक्ष्मी है उसका नारायण भी अलग होगा, ये नहीं होगा। तो वो भी कैसे तय होगा? बाबा ने बोला समान पुरुषार्थी जोड़ियां कैसे बनेगी? समान पुरुषार्थी विजय माला का मन का और रुद्रमाला का मन का, इनकी जोड़ियां कैसे बनेगी? समान पुरुषार्थी करें। ज्ञान में भी समान होगा उनका पुरुषार्थ, योग में भी, धारणा में भी, सेवा में भी, सारे के सारे 36 गुण मैच कर जाएंगे। जैसे कुंडली देखते हैं ना शादी करते वक्त, बोलते 36 गुण मैच कर गए, तो सारे के सारे गुण मैच हो जाएंगे। तो बोला यही सहयोगी नहीं मिलेंगे अगले जन्म में, और नहीं मिलेंगे, पुरानों में नए भी ऐड होते जाएंगे। तो हमारी दुनिया संसर्गियों की, संपर्कियों की और हमारे संबंधियों की दुनिया जन्म जन्मांतर बड़ी होती जाएगी या छोटी होती जाएगी? बोला बड़ी होती जाएगी।
आखिरी 84वें जन्म में आकर के हमारी बहुत बड़ी दुनिया हो जाएगी। इस दुनिया के हम हीरो पाटदारी है। कोई ऐसे है कि ज्ञान में चल रहे लेकिन लौकिक अंतिम जन्म में भी जब स्कूल में गए रहेंगे तो स्कूल में भी हीरो, कॉलेज में गए रहेंगे वहां भी हीरो, जब अज्ञान काल में तो जो दुनिया है, बाबा ने बोला राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, जब राम प्रजा में भी जाएगा तो वहां भी हीरो रहेगा। जैसे फिल्म आए कुली नंबर 1, तो कुलियों में भी कुली तो साधारण होता है लेकिन उसमें भी हीरो, राजा, हीरो जैसा पाटधारी। तो अंतिम जन्म में भी ऐसे जो बच्चे हैं वो हीरो पाटधारी है। हर आत्मा में जैसे कि एक एक दुनिया समाई हुई है। लोग कहते हैं कि ऊपर जो आसमान में सितारे, उन सितारों में एक एक दुनिया है, वो तो जड़ सितारे, और ये तो बच्चे जो है वो चैतन्य सितारे हैं। और इन चैतन्य सितारों में दुनिया समाई हुई है। वो सितारे तो सूरज से कोई बहुत दूर है और कोई सूरज के बहुत नजदीक है। वहां तो जिंदगी ही नहीं है, जीवन ही नहीं है। जैसे इस पृथ्वी पर भी नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा। तो वहां सूरज की किरणें जो है वो तिरछी पड़ जाती है, तो वहां बहुत ज्यादा ठंडी, अति में बर्फ रहती है, तो वहां ज्यादा जीवन नहीं होता है, जनसंख्या नहीं होती है। और जो ज्यादा नजदीक है, जैसे कि इक्वेटर, क्या बोलते हैं उसको, विषुववृत्त, है ना, जो विषुववृत्त होता है, बीच वाला हिस्सा, सेंट्रल, वहां ज्यादा गर्मी होती है, सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती है, तो वहां भी इतना जीवन नहीं होता। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला सूरज से उचित दूरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? उचित दूरी। इसका मतलब जड़ सूर्य की भी बात नहीं है, सिर्फ चैतन्य सूर्य की भी बात है। जो बच्चे बाबा के ज्यादा नजदीक आए, मतलब कंधे पे चढ़ के बैठ जाते थे, अरे बाबा है बाबा है बाबा है, लटकते रहते थे, बाबा के साथ टूर पे जाएंगे, यहां जाएंगे, और ज्ञान गहराई में नहीं होता तो अनिश्चय बुद्धि, अरे बाबा तो ऐसे करते, बाबा तो वैसे करते, बाबा ने तो ऐसे डांट लगा दी, भगवान है डांट लगा देता है। तो सूरज से उचित दूरी होनी चाहिए। एकदम नजदीक भी आए गए तो उसकी तीखी रोशनी, गर्मी सहन नहीं कर पाते, और बहुत दूर है तो भी फिर मरंती है, जीवन नहीं है। तो वहां कोई भी जीव जंतु नहीं रहता है, बर्फ ही बर्फ रहती है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में। तो और सितारे तो सूरज से कितनी दूर है और कितने नजदीक है, वहां जीवन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो मान्यता है कि सितारे में दुनिया समाई हुई है, ये तुम धरती के चैतन्य आत्मा रूपी सितारों का गायन है। तुम्हारी अपनी अपनी 84 जन्मों की दुनिया है। 84 जन्मों में जो एक आत्मा रूपी सितारे के संपर्की, संबंधी, संसर्गी होंगे, वही संपर्की, संबंधी और संसर्गी दूसरे आत्माओं के नहीं हो सकते। जैसे महाराजा होता है ना, बोलते 10,000 गांव है ना, उसका जो मुखिया है वो महाराजा, और महाराजा के नीचे राजाएं होते थे। 1000 गांवों के मुखिया राजा, तो महाराजा क्या दूसरों को देखता रहेगा? वो तो सिर्फ राजाओं के ऊपर कंट्रोल रखेगा। और 100 गांव है, उसके मुखिया को बोला जाता है सरपंच। तो एक गांव का सामंत करके एक होता है, हाँ, और 10 गांव का उसको भी कुछ कहा जाता है, और एक गांव का सरपंच होता है। तो हर एक की दुनिया अलग अलग है। सरपंच तो अपने गांव के अंदर सारे लोगों से कनेक्शन में आएगा,
तो उसकी दुनिया अलग। अभी जो सामंत होगा वो अनेक सरपंचों के ऊपर कंट्रोल करेगा, और जो राजा होगा वो सामंतों के ऊपर कंट्रोल रखेगा, उसकी दुनिया अलग। और जो महाराजा होगा अनेक राजाओं के ऊपर कंट्रोल करेगा, और महाराजा के ऊपर भी होगा सम्राट, और सम्राट के ऊपर होगा चक्रवर्ती सम्राट। तो हर एक की दुनिया अलग अलग है ना। तो बाबा कहते हैं कि 84 जन्मों में हर आत्मरूपी सितारे की दुनिया अलग अलग होगी। अभी भारत में भी देखो, प्राइम मिनिस्टर क्या ग्राउंड लेवल पे देखता है? प्रधानमंत्री आवास योजना चालू कर देता है, तो क्या उसको पता है कि ग्राउंड लेवल में गुजरात में, सूरत में सच में आवास दिए जा रहे या नहीं दिए जा रहे? तो ऑर्डर पास कर दिया, फिर बाद में उसके नीचे वाले के पास ऑर्डर जाएगा, नीचे वाले और नीचे वालों को भेजेंगे। तो सबकी दुनिया अलग अलग है, सबका अपना अपना जिम्मेवारी अलग अलग है। तो कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। तो यहां भी राज परिवार तैयार हो रहे, यहां भी कैटेगरीज तैयार हो रहे, और यहां भी पद तैयार हो रहे, है ना। जैसे सेना में कोई ऊपर का लेवल का ऑफिसर रहता है, कोई उसके नीचे का लेवल का ऑफिसर रहता है। तो यहां भी अष्टदेव, फिर उसके बाद 108, फिर उसके बाद ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, फिर उसके बाद 16108 का परिवार। तो बोला, तो तुम अपनी दुनिया के हीरो पाटदारी हो, कोई छोटा सितारा, कोई बड़ा सितारा, कोई की छोटी दुनिया और कोई की बड़ी दुनिया। तो तुम हीरे जैसा बनते तो हो, कब बनते हो? संगम युग में। बाप मिला तो तुमको खुशी होती है ना, खुशी होती है कि पहले पहले तो हम 21 जन्म कभी दुखी नहीं होंगे। पूरा 21 जन्म 100% हमको सुख ही सुख होगा, वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा। तुम समझते हो हम आत्माएं यहां बेहद का पाठ बजाने वाली है, ये दुनिया बेहद का रंगमंच है। इतना तुमने ज्ञान सुना है तो जरूर उतनी सर्विस करते रहते हैं। फिर भी इतना ज्ञान सुनने के बावजूद भी तुमको और ज्यादा सुनने के लिए बाप के नजदीक आने की इच्छा रहती है। बेसिक के मुकाबले ज्ञान थोड़ा सुना है या ज्यादा सुना है? एडवांस वालों ने तो ज्यादा ही सुना है बेसिक के मुकाबले, और दुनिया के मुकाबले बेसिक वालों ने ज्यादा ज्ञान सुना है, और बेसिक वालों के मुकाबले एडवांस वालों ने ज्यादा ज्ञान सुना है। एडवांस में बहुत ज्ञान सुना, फिर भी इतना सुनने के बावजूद भी अभी भी बाप से और जास्ती सुनने की इच्छा होती है, क्योंकि ज्ञान सागर बाप से हमारे 84 जन्मों का सारा ही ज्ञान दर्पण हमारे सामने आ जाना चाहिए। बाबा ने बोला, कोई बच्चे ऐसे होते जो बोलते हैं हम तो पूरा ज्ञान सागर हप करेंगे, पूरा तय तक जाएंगे, ज्ञान सागर की गहराई को हम पूरा समझेंगे। तो इतना ज्ञान हमको मिले जो हमारे पूरे 84 जन्म क्लियर हो जाए, तब आत्मा को संतुष्टि होगी। तो कोई भी नए आते तो पहले पहले उनको बाप की बात समझानी है कि बाप से हमको क्या मिलता है, क्या वर्षा देता है बाप? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है, सुख और शांति का वर्षा देता है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है। लौकिक दुनिया के टीचर होते हैं, उनकी तो लिमिटेड ज्ञान की पढ़ाई होती है, और हमारा बाप तो 84 जन्मों की सारी कथा कहानी हमको बताता है। और कोई टीचर तो इतना सुना ही नहीं सकता। तो पहले पहले तुमको 2 बाप की समझानी देनी है, फिर बताना है कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और सदगति करने वाला सदगुरु भी हो। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। हद का बाप तो 2, 4, 8, 10, 15 बच्चों का होगा। जैसे
धर्मपिता है, इब्राहिम है, बुद्ध है, क्राइस्ट है, ये भी हद के बाप है। क्राइस्ट तो 200-250 करोड़ का बाप है, लेकिन उससे भी बेहद का बाप, वो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, उसके तो 700-750 करोड़ टोटल फॉलोवर्स है। तो क्राइस्ट को जो अपना बाप मानते हैं, तो वो भी जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसके मुकाबले वो भी हद का बाप हुआ। कौन? क्राइस्ट। तो बोला कोई धर्मपिता ऐसे है जिसके 200-300 करोड़ से भी जास्ती बच्चे हो। मुसलमान सारी दुनिया में छा गए थे, सारी दुनिया में 2500 साल में लंबे से लंबे समय मुसलमानों का राज्य चला। लेकिन फिर भी उनको हद के बाप कहेंगे। तुम्हारे ब्राह्मणों के बीच में भी 2 पार्टियां हो गई, एक तो बेसिक ब्राह्मण और एक तो एडवांस वाले। दुनिया तो अभी बहुत दूर है तुम ब्राह्मणों में। जो बेसिक के ब्राह्मण है वो ही नहीं मानते कि कोई प्रजापिता है इस सृष्टि पर, कोई शंकर का पाठधारी है। तो दुनिया वाले तो बहुत दूर की बात है कि वो भी मानेंगे। तो एक है बेहद का बाप, और बाकी सारी दुनिया में जितने मनुष्य मात्र है वो सब हद के बाप है। दुनिया में जो भी बड़े बड़े धर्मपिता है वो एडम को मानते हैं। बताते हैं कि कोई आदम था, कोई एडम था, तो वो उनसे पहले था। तो जो उनसे पहले था वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप हो गया, और जो आदि में था वो सृष्टि के अंत में भी जरूर प्रत्यक्ष होगा। आदि सो अंत, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। हिस्ट्री में अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व हुआ है जिसको सब धर्मपिताएं अपने से पहले मानते हैं, तो सृष्टि के अंत में वो जरूर प्रत्यक्ष होगा। कब बोला? अंत में। तो इन धर्मपिताओं के बापों के बाप, चाहे अष्टदेव भी है, वो बोलते हैं कि हम भगवान है। वो तो बोलते हैं कि वही है राम की आत्मा प्रजापिता, वही बाप है सबका, है ना। तो बाबा ने बोला ये धर्मपिताएं भी ऐसे ही मानते हैं उस आदम को, एडम को, शंकर को, आदिदेव को। तो शूटिंग यहां हो रहा है अभी। तो बोला वो सृष्टि के अंत में जरूर प्रत्यक्ष होगा, है ना। धर्मपिताएं मानते हैं, वैसे ही अष्टदेव मानते हैं। तो सृष्टि का अंत कौन सा है? जो शूटिंग पीरियड का अंत है 28-29। क्यों? क्योंकि बाबा ने बोला ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी तो बिगाड़ दी। दूसरी बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। कब बिगाड़ दी? 1976 में, 69 में। और तीसरी बार सृष्टि रची 1976 में, और अच्छी नहीं लगी, कब बिगाड़ दी? 2017-18 में। और चौथी बार सृष्टि रची 2018-19 के बाद, तब जाके स्वर्ग स्थापन हुआ। ऐसे मुरली में बोला है। तो वो अंत में प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा? तो अंत सूर्यवंशी बच्चों का 28-29 है। तो इस बाप की नॉलेज सारे संसार में फैलेगी। सारी दुनिया का, हर धर्म का, हर मनुष्य मात्र उस बाप को मानने के लिए, गॉड फादर को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। बाहर की दुनिया वाले मजबूर होना वो तो बात की बात है। एडवांस पार्टी के अंदर भी जो जगदम्बा के अंदर जो विधर्मी पलते, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, आर्य समाजी, वो भी मानना पड़ेगा उनको। और पहले तो बीज रूपी दुनिया में माने सब लोग। अभी तो बहुत सारे ऐसे ग्लानि करते, गालियां भी देते बाबा को। तो अष्टदेव की ग्लानि करना कोई बड़ी बात है? आज भी एडवांस पार्टी में ऐसी आत्माएं भरी हुई है जो बाबा की ग्लानि करती रहती है। ऐसा था, वैसा था, ऐसा है, ऐसी बातें बोलता था, ऐसा करता था। तो बोला वो परम
परमपिता परमात्मा है बेहद आत्माओं का बाप, और प्रजापिता है बेहद मनुष्यों का बाप। वो दोनों भेद के बाप जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो जो बाप गॉड फादर के बच्चे हैं उनको तो जरूर बाप से वारसा मिलना चाहिए। नहीं तो बाप के घर में बच्चा पैदा हो तो पैदा होने से ही वर्षे का हकदार हो जाता है, जन्म सिद्ध अधिकारी हो जाता है। तो यहां ईश्वर बाप के भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो भगवान बाप के अंत तक बच्चे बने रहेंगे। कोई दूसरे धर्म पिता को अपना बाप स्वीकार नहीं करेंगे। उन बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वारसा जरूर मिलेगा। तो ऐसे ऐसे समझाना होता है। तुम भी भूल गए थे कि तुम देवताएं थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बने हो, और बाप ने तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, स्वर्ग का वर्षा दिया था। जरूर पहले भक्ति की होगी। बाबा ने क्या बोला? जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी हाँ वो जास्ती ज्ञान उठाएंगे। जिन्होंने कम भक्ति हो गई की होगी पूर्व जन्मों में, वो ज्ञान भी कम उठाएंगे। तो भक्ति ड्रामा प्लान अनुसार की तो अच्छा किया या बुरा किया? वो भी अच्छा किया। ब्रह्म कुमारीज में थे तो भक्ति नहीं की क्या? कोई बोलते कि ब्रह्म कुमारीज में हम थे तो हमने इतना धनार्पण किया, इतनी सेवा की, तो हमारा क्या वेस्ट हो गया क्या? बाबा बोलते तुम्हारा कुछ भी वेस्ट नहीं गया। तुम्हारे भक्ति का फल वह, तुमने जो भक्ति की उसका फल तुम्हें एडवांस का ज्ञान मिल गया है ना। और एडवांस के ज्ञान में भी जिन लोगों ने मन लगा के सेवा की या एडवांस में भी भक्ति की, उसका फल वो चौथी दुनिया का ज्ञान मिलेगा उनको। चौथी दुनिया में आ जाएंगे, क्योंकि तीसरी दुनिया का तो विनाश ही हो गया। तो वो भी अच्छा किया। अगर भक्ति की ज्यादा पूर्व जन्मों में और यहां संगम युग में, वो भी अच्छा किया। और जिन्होंने जितनी सतोप्रधान भक्ति की होगी उतना ही सतोप्रधान ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। अगर तमोप्रधान भक्ति की होगी तो ज्ञान व्यभिचारी बुद्धि में बैठेगा। जितनी व्यभिचारी भक्ति की होगी उतना ज्ञान भी व्यभिचारी बैठेगा। दूसरों की बातों को मानते रहेंगे। तो मुरली में बोला एक से ज्ञान सुनना चाहिए तो अव्यभिचारी ज्ञान रहेगा। अभी ब्राह्मणों की दुनिया बोलती है कि एक से ज्ञान सुनना चाहिए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अष्टदेव अगर ज्ञान सुनाते तो वो भी क्या व्यभिचारी हो गया? ज्ञान बोलेंगे उसको व्यभिचारी? क्यों नहीं बोलेंगे? हाँ, क्योंकि आत्मा जो है नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है। और ज्योतिर्लिंग माना ज्ञान के ज्योतिर्लिंग। तो बाप तो सामने है नहीं, तो बच्चा बाप अगर बच्चों में प्रवेश करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का कार्य कर रहे तो उसको व्यभिचारी ज्ञान कैसे कह सकते हैं? अव्यभिचारी ज्ञान। और बाप ने जो ज्ञान सुनाया उससे पैरेलल ज्ञान सुनाया जा रहा है या कोई उल्टी गंगा बहाई जा रही है? कोई नया ज्ञान, कोई विष्णु पार्टी का ज्ञान या कोई बाप की ग्लानि करने वाला ज्ञान सुनाया जा रहा है तो उसको अव्यभिचारी कहेंगे। तो जो कमजोर आत्मा है दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहेगी। इसलिए कहा जाता है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भया हुआ। जो दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होते वहां करके दास दासी बनना पड़ता है। कोई के बुद्धि में जास्ती ज्ञान नहीं बैठता है। कहते हैं ना कोई हमारा तो माथा चकराता है, आप तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार में ज्ञान समझाते हो। कोई बहनें माताएं पहली बार वो सेमिनार से कोई तैयार हो गया कोर्स करने के लिए, उसको इतना विस्तार में समझाएंगे। अरे एडवांस वाले नहीं समझते, वो पूरी एडवांस की किताब की इतनी गहरी गहरी बातें उसमें भगवत गीता मिक्स कर देंगे। जितना उनको समझाए सारा ही उनके सामने पूरा
बता देंगे। तो बेचारा डर जाते, बोलते आप तो बहुत लंबा चौड़ा विस्तार में समझाते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि इनसे इसने जास्ती भक्ति नहीं की है, उसको फिर नटशेल में समझाना चाहिए। नटशेल मतलब सार में, थोड़ा सा समझा करके फिर छोड़ दो। जितना थोड़ा सा सुना है वो पचाए ले उसको पहले, फिर उसके बाद और आगे बताना। थोड़ा भी समझेगा तो तुम्हारी बातों को तो प्रजा बन जाएगा, और ज्यादा सुनेगा तो क्या बन जाएगा? बाबा ने बोला ज्यादा सुनेगा तो प्रजा कैसे बन जाएगा? प्रजा पुरुषार्थ नहीं करती है पवित्र रहने का, और राजाएं जो राजवर्ग की आत्माएं जो राजयोग सीखती है वो पवित्र बनते। जो राजयोग सीखने वाले बच्चे हैं, राजयोग बाप ही सिखाता है, कोई मनुष्य मात्र राजयोग सिखाता नहीं है। तो राजयोग सीखने वाले जो है वो राजाई घराने में जन्म लेंगे। अभी समय दिन प्रतिदिन नाजुक होता जाता है। क्यों नाजुक होता जाता है? किस बात में नाजुक होता जाता है? दुनिया में लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो लगातार जब अशांति बढ़ती रहेगी तो भारतवर्ष में खास करके अकाल घोषित हो जाएगा। 4-8 साल में तो मारामारी हो जाएगी, चारों तरफ अशांति होगी। उस अशांति के वातावरण में कोई बैठ करके ज्ञान सुन सकेगा? अभी माउंट आबू में जाके बैठे हुए बहुत सारे पीपी के 6-7 साल से बंगले बना के बड़े बड़े। अरे भाई, सारी दुनिया में अभी शहरों में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को कोई जानता नहीं है। इतनी सेवा पड़ी हुई है, अभी तो फिर भी शांति का समय है। जब अशांति फैल जाएगी तो तुम्हारा ज्ञान कौन बैठ के सुनेगा? फिर लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलेगी, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे। मारामारी लड़ाई झगड़ी की वजह से, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की मारामारी हुई थी, तो सन 47 में तो मकान मिला रहने के लिए, कितने दरबदर हो गए। जैसे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है तो यूक्रेन के कितने सारे लोग देश छोड़ के, अपने मकान छोड़ के, संपत्ति छोड़ के भाग गए और निर्वासित का जीवन जी रहे। तो बरसात में, ओलों की बरसात में उनको सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं मिली, पेड़ों के नीचे रात गुजारनी पड़ी। अभी तो कितनी फैसिलिटीज मिलती है, फिर भी असंतुष्ट रहते। अरे यही नहीं है, वो ही नहीं है। आगे चल के ऐसा समय आएगा, माउंट आबू में बाबा ने बोला जब विनाश चालू हो जाएगा तो माउंट आबू के पहाड़ में कुर्सी करके बैठना पड़ेगा। हाँ, पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा, बाबा ने बोला। अब फैसिलिटीज नहीं होंगे वहां, गीजर, हीटर और झोपड़ियां बनेगी। 4.5 लाख को इकट्ठा होना है वहां। ऐसा नहीं कि कंक्रीट के बढ़िया बढ़िया मकान, बढ़िया मार्बल, टाइल्स, चकाचक, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो बोला पेड़ों के नीचे रात गुजारनी पड़ती थी। छोटा मोटा विनाश था, अभी तो सारी दुनिया में महाविनाश बर्पा होना है। कितनी हालतें खराब हो जाएगी। अभी जिन्होंने अभी प्रैक्टिस की होगी एडजस्ट करने की, देहाभिमान को गलाने की, उनको वहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने बोला लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम कर लेंगे बाद में बन जाएंगे, अभी से करना पड़ेगा। अभी अभ्यास डालेंगे तो अंत में काम आएगा। कितनी हालतें खराब हो जाएगी। समय नाजुक होता जाता है, दिन प्रतिदिन समय नाजुक होता जाता है। बारूद के ढेर बनते रहते हैं। अभी दुनिया में सबके पास एटम बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, मिसाइल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी तो ड्रोन आ गए, कहीं भी हमला कर देते हैं बिना पायलट के, बिना कोई पायलट के। वो डायरेक्टली ड्रोन जाता है, उसको रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट करते हैं। जहां जाना है वहां हमला कर देता है, वहां जाके बम स्फोट हो जाएगा। जो एटम बम है वो बारूद के ढेर है ना, तो
तो लड़ाइयां लगती रहेगी। शहर के शहर, बड़े बड़े महानगर एटम बमों से विनाश होते रहेंगे। अभी तो 10, 20, 50 लाशें गिरती है तो डर जाते, हड़कंप बन जाता है सारे शहरों में है? अभी जब आगे चल के लाखों की लाशें गिरेगी, बाबा ने बोला है, होलसेल मौत होगी, होलसेल। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अनिश्चय बुद्धि मौत हो रही है, आगे चल के बाहर की दुनिया में भी होलसेल मौत होगी। तो शहर के शहर, बड़े बड़े महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज एटम बमों से विनाश होते रहेंगे। तुम टीवी में देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे। आज इस शहर का विनाश हो गया, आज बंबई का विनाश हो गया, आज उस शहर का विनाश हो गया। सारी दुनिया में कितने देशों को हथियारों की सप्लाई होती रहती है, जहां तहां लड़ाई झगड़े की बातें होती रहती है। अभी अमेरिका ने बोला F-16 जो जेट है, फाइटर जेट, उसको अपग्रेड कर देंगे टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान तो आतंकवादियों का देश है, और अमेरिका को पता है भारत महासत्ता बनता जा रहा है, और रशिया भारत से दोस्ती निभा रहा है। तो रशिया तो अमेरिका का दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो एक्चुअली रशिया और भारत साथी है, और भारत का दुश्मन पाकिस्तान है। तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो पाकिस्तान से दोस्ती कर लो, उसको थोड़ा सा हथियार वगैरह सप्लाई कर दो, उसके फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर दो, टेक्नोलॉजी दे दो उनको, ताकि कल जाके हमको लड़ने की जरूरत नहीं है। दो बिल्लों को आपस में लड़ाओ, हम मक्खन खाएंगे, है ना। तो अब तुम बच्चे तो जानते हो कि ये दुनिया अनेक बार विनाश हुई है। तुम्हारे लिए ये विनाश की बात नहीं है, यह रोजमर्रे की बात है। अरे हम तो जानते हैं कि जब जब कल्प पूरा होता है तो दुनिया में महाविनाश होता जाता है। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि बार बार विनाश होता है। तुम बच्चे तो फरिश्ते बन जाएंगे। कैसे फरिश्ते बनेंगे? जैसे मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, और ब्रह्म कुमारी वाले बोलते हैं कि मम्मा बाबा तो फरिश्ते बन गए। तो ऐसे फरिश्ते बनना है, या शरीर रहते हुए फर्श की दुनिया से रिश्ता खत्म करना है? तो शरीर छोड़ करके फरिश्ते बनना नहीं है, शरीर में रहते हुए भी इस दुनिया के जो देहधारी संबंधी है, रिश्तेदार, मम्मी, भैया, है ना, जो भी रिश्तेदार है, देहधारी संबंधी है, उन संबंधियों का कोई भी मोह हमारे अंदर नहीं रहेगा। जैसे कि संबंधियों से कोई नाता ही बुद्धि का नहीं रहे। क्या समझ में आ रहा है? फर्श की दुनिया से हम उपराम हो जाएंगे। हमारी आंखें समझेगी कि हम ये जो भी देख रहे हैं आज की दुनिया में, ये चटक मटक वाली जो दुनिया है, सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब में जो बढ़िया बढ़िया दुनिया दिखाई देती है, चटक मटक वाली, बड़े बड़े होटल खुले हुए, मॉल्स खुले हुए, सिनेमा हॉल से, तो चटक मटक वाली वो कल अब क्या होने वाली है? वो कल भस्म होने वाली है। तो तुम तो फरिश्ते बन जाएंगे, माना सूक्ष्म वतनवासी बन जाएंगे। सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन में तुम्हारी बुद्धि बिजी रहेगी। 84 जन्मों की तुम कहानी को यहां बैठे बैठे मनन चिंतन में लाते रहेंगे, तो तुम्हारी खुशी तो बढ़ती जाएगी। दुनिया का विनाश कैसे होता है तुम जानते हो, ये बहुत खौफनाक, खतरनाक विनाश है। दुनिया में जो अभी तक विनाश हुए वो तो छोटे छोटे हैं। कोरोना आया, छोटा सा विनाश हो गया। कोई भूकंप आ गया, तुर्कस्तान में भी आया था भूकंप, छोटा सा विनाश हो गया। अभी तो भारी से भारी विनाश होना है। तुम समझते हो सतयुग में एक राज्य था, एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा की स्थापना फिर से होनी है। और तुमको सतयुग की दुनिया में पद भी ऊंच पाना है। तो बाप कहते हैं ऊंच पद पाने के लिए
और पाप भस्म करने के लिए तुम मुझे याद करते रहो। तो आत्मा जितना जल्दी अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों को भस्म कर लेगी, उतना ही ऊंची कुर्सी को प्राप्त कर लेगी, है ना। जितना पुरुषार्थ करेंगे ज्ञान योग धारणा सेवा, तो पाप कटते जाएंगे, और पाप कटते जाएंगे तो अपनी कुर्सी पकड़ लेंगे। जैसे कुर्सी की दौड़ होती है, कुर्सियां रखी हुई है खाली, चारों तरफ दौड़ रहे, और दौड़ते दौड़ते सीटी बज गई। जिसने अपनी कुर्सी ले ली तो उसको वो पद मिल गया। अभी 2028 में कितनी कुर्सियों की दौड़ है 28 तक? 108 कुर्सियों की, 100 की। 8 तो सीट पे सेट हो गए, बचे 100। और जो बैठ गए कुर्सी पे वो बैठ गए, जो रह गए वो रह गए। तो ऐसे ही दौड़ने वाले कितने होंगे? टोटल 4.5 लाख होंगे। और पहली दौड़ होती है तो कुर्सी 1 या 2 और सीटी बजी, वही तो 2 बैठेंगे, जो बैठ गए सो बैठ गए। फिर दोबारा दौड़ शुरू होती है, कुर्सी रखी गई, 3 त्रिमूर्ति है ना, सीटी बजी, और जो पहले 3 कुर्सियों पर बैठ गए उनकी पौ 12। फिर तीसरी बार दौड़ हुई, सीटी बजी, 8 कुर्सियां रखी, 8 बना अष्टदेव। अब जो बैठ गए सो बैठ गए। 2018 में अव्यक्तवाणी में तो बोल दिया कि ऐसे नहीं धोखे में रहना। 1 कुर्सी की दौड़ हुई थी और 3 कुर्सियों की दौड़ हुई थी, तो बहुत लंबा टाइम लग गया था सीटी बजने में, है ना। ये 8 कुर्सियों की दौड़ में लंबा टाइम नहीं लगेगा। कब बोला ये? 2009 में। 2009 में बोला कि ये 8 कुर्सियों की दौड़ में लंबा टाइम नहीं लगेगा, जितना लंबा टाइम पहले लग गया। क्योंकि 76 में लक्ष्मी नारायण का सीट फिक्स हो गया, 2 सीट। अभी जल्दी से सीटी बजेगी, ये 2009 में बोला। और ब्राह्मण परिवार में अभी 2025 चल रहा है, वो बोलते हैं कि सिर्फ 2 सीट फिक्स हो गए, और बाबा 2009 में बोल रहे हैं कि अष्टदेव की सीट के लिए अभी लंबा टाइम नहीं लगेगा। तो बैठने वाले बैठते और रह जाने वाले रह जाते। 108 की भी कुर्सी की दौड़ होनी है। जो बैठ गए, कर्म बंधन खलास कर लिए, तो याद की यात्रा में तीखे हो गए, तो पद पा लिया। हर धर्म में हर प्रकार की माला में उनकी यादगार चलती रहेगी। लोग उन माला के मनकों को, आत्मा को सिमरन करते रहेंगे जन्म जन्मांतर। और अभी भी दुनिया की नजरों में बहुत ऊंचे बनने वाले हैं। नाटक होता है, एक्टर्स होते हैं रंगमंच पर, तो कोई गधे का पार्ट बजाता है, कोई हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हैं, लेकिन सबकी नजर किसके ऊपर रहती है? हीरो हीरोइन के ऊपर रहती है। तो ऐसे ही ये 9 लाख सितारे हैं, और उन 9 लाख सितारों में 4.5 लाख सितारे तो तुम हो, जो हीरो पार्टधारी बनते हो, जो संगम युग में अपने अस्तित्व को ज्ञान सूर्य में मर्ज कर देते हो। तो तुम 4.5 लाख सितारों को बाप प्रत्यक्ष करेगा। तुम बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपने को गुप्त कर देते हो। बाप फिर क्या करता है? बाप खुद गुप्त हो जाते हैं और तुम बच्चों को दुनिया में प्रत्यक्ष कर देते हैं। 2018 में बाप गुप्त हुआ या नहीं हुआ? हाँ? तो 4.5 लाख ही ऐसे सितारे हैं जिन सितारों में दुनिया बसी हुई है, और जो दुनिया की आत्मा है उन सितारों में बसी हुई है, और वो आत्माएं उन सितारों को अपना हीरो मानेगी। तो 500 करोड़ की नजर अंत में कहां लगी हुई होगी? हाँ, वो 4.5 लाख जहां इकट्ठा हुए, कहां इकट्ठा हुए? माउंट आबू में। तुम बच्चे परम धाम इस सृष्टि पर उतार लावेंगे, क्योंकि इन 4.5 लाख से कनेक्टेड वो 550-700 करोड़ की दुनिया है।
तो उनकी सारी नजर वहां लगी रहेगी। तो उस साकार परम धाम में वो 4.5 लाख सितारे तपस्या में बैठे हुए होंगे और सारी दुनिया कितनी ऊंची नजरों से देखेगी। तो बोला कि तुम बच्चे तो समझते हो कि हमें तो ऊंच पद पाना ही पाना है। दुनिया की नजरों में तो 4.5 लाख है, वो भी ऊंचे माने जाएंगे। तुम तो जानते हो वो 4.5 लाख प्रजापद वाले, 4.5 लाख जो साकार शरीरधारी होंगे वो तपस्या करने वाले, और उनमें 4.5 लाख आत्माएं प्रवेश करेगी। तो टोटल कितने हो गए? 9 लाख हो गए। ये 9 लाख सितारे सतयुग में जाकर के जन्म लेंगे। उसमें ज्यादातर प्रजावर्ग वाले होंगे और राज परिवार की आत्माएं थोड़ी होती है। उसमें भी राजा रानी मुख्य और बाकी सब राज्य अधिकारी। अकेले राजा रानी राज्य चलाते हैं या राज्य अधिकारियों के द्वारा राज्य चलाते हैं? राज्य अधिकारियों के द्वारा चलाते हैं। तो कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। तो ये पहले जन्म की बात है, संगम युग की। संगम युग का ये गायन है कि यहां ऐसा राज्य स्थापन होगा कि जहां प्रजा भी हीरो पाटधारी होगी। ओम शांति।